लेकिन इस वक्त हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब आप मनोज पांडे को भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। और कोलकाता में क्या कुछ तस्वीर है, वहां पर भी लगातार जो ये देशव्यापी हड़ताल है उसका असर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैं विपिन आपका ही रुख करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो यानी कि आज आम लोग अगर बैंक जाएं तो कोई सेवा नहीं मिलेगी। पूरी तरीके से जनता की आजीविका आज कहा जाए कि उस पर ब्रेक लग गया है। मजदूर क्या कह रहे हैं, वहां पर मजदूरों को किस तरह का डर है वो भी बताइएगा। करूंगी, ये जो लेबर कोड्स हैं, लेबर लॉज हैं, अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मजदूरों का कहना है कि हमें कभी भी कंपनी से निकाला जा सकता है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर कुछ लोग हैं तो बात करिएगा। जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, आज पश्चिम बंगाल में भी इसका असर दिख रहा है। ज्यादातर जिलों में ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं रैलियां निकाल रहे हैं। देखिए, इनके जो 10 ट्रेड यूनियन है उस तरह है, और सबसे ज्यादा देखिए कोलकाता की हम बैंकों की बात करेंगे तो बैंकों पे ज्यादा इसका असर दिख रहा है। देखिए, जितने बंद है सारे बैंक बंद है, और लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि बैंक बंद है, कितनी दिक्कत हो रही है, और खास करके जब एटीएम बंद हो जाता है तो कितनी परेशानी हो रही है। देखिए, हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आप अभी आए थे भैया, बैंक बंद मिला, क्या कहेंगे इस तरह से ट्रेड यूनियन का आज बंद, पूरे भारत बंद है? ट्रेड यूनियन का बंद है ये मेरे को मालूम नहीं था, इसीलिए मैं बैंक में आया। आने के बाद देखता है जब बैंक बंद है, ठीक है, कभी कभी बंद होता है लेकिन एटीएम खुला रहता है, तो वही सोच के मैं इधर आया था एटीएम का काम करने के लिए। कितना दिक्कत हो रहा है कि अचानक जब पैसा निकालना है? क्वाइट नेचुरल दिक्कत तो होगा ही। दिक्कत है। हाँ, दिक्कत अभी तो आप भी बैंक आए और देखे आज पूरा बंद है, भारत बंद है, और बंगाल में देखे पूरे बैंक बंद है, एटीएम भी बंद है। तो पैसा निकालना था, बच्चे की फीस जमा करने की बात कर रहे थे आप। जी, एक्चुअल में देखिए क्या, ये जो बंद होने से ना आर्थिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा इसका असर पड़ता है। आज हम लोगों को पैसा लेना है, देना है, सब बैंक के थ्रू ही होता है। लेकिन अगर ऐसे बैंक बंद चलेंगे तो हमारा पेमेंट का सिस्टम, अगर पेमेंट हम देने में फेल हो जा रहे हैं। बाकी बाजार में भी चेक दिया हुआ है, सब कोई बैठा हुआ है, अब आदमी को कैश चाहिए, कैश का सुविधा है नहीं, तो ये बिजनेस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, अर्थव्यवस्था पे। उनका कहना है कि जो उनकी देखिए मांगे हैं, और जो 4 सूत्रीय जो मांगे लगाया गया है, कहीं ना कहीं ठेकाकरण का जो होता है, उनके नौकरी पे मतलब दिक्कत है, इन सब चीजों को लेके आज पूरे 12 फरवरी का इनका बंद है। तो इसका असर देखिए रेल पे भी पड़ रहा है, सभी जगहों पे पड़ रहा है, यातायात जो ट्रांसपोर्ट है उनपे पड़ रहा है। तो कितना दिक्कत होगा आने वाले समय में? कहा कि देखिए, ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, ये आर्थिक व्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा। भारत सरकार को इसके बारे में सिर्फ स्टेट लेवल में नहीं, नेशनल लेवल में इसको सोचना चाहिए। भारत सरकार को इसके बारे में सोचने पड़ेगा। ये जो व्यवस्था बंद हो जाता है उसमें पब्लिक का कितना दिक्कत होता है। ऑल इंडिया स्ट्राइक है, ये हमको मालूम नहीं था बोल कर मैं इधर आ गया, लेकिन इसका जो असर पड़ रहा है ऑल फिनेंशियल कंडीशन में, सब में असर पड़ता है। कभी कभी हम लोग चेक इशू कर देते हैं, अभी 12th को चेक इशू किया, मेरा चेक कैश नहीं होगा तो मेरा तो प्रॉब्लम चलते ही रहेगा। वाकई देखिए प्रॉब्लम चलता रहेगा। और हम देखिए इस समय बैंक के सामने खड़े हैं, बकायदा देखिए कि बैंक के सारे जो शटर गिरे हुए हैं, एटीएम के भी बंद है, और जिस तरह बैंक के कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन कोई सूचना नहीं है, किसी को कुछ बात का पता नहीं है दिव्या। इसके वजह से लोगों को काफी दिक्कत आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि बैंक आ रहे हैं, और इसके बाद अचानक पता चला कि बैंक बंद है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो लोग चेक दे रखे हैं और कई लोगों को पेमेंट लेना होता है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, और खास करके बैंक सेक्टरों पर सबसे ज्यादा इसका असर बनता दिख रहा है। बिल्कुल, बैंक सेक्टर पर असर दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता बेशक परेशान तो है, लेकिन वो भी चाहती है कि बैंक कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण हो। अब आप